जंग के भी अपने कुछ उसूल होते हैं, पर जब ये उसूल टूटते हैं तो जंग और कत्लेआम में कोई फर्क नहीं रह जाता। और जब कोई फर्क नहीं रह जाता तो फिर शहर खंडर में नहीं बल्कि बूचड़खाने में तब्दील हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रूस ने यूक्रेन के शहर बूचा को बूचड़खाने में तब्दील कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 40 दिनों से जारी जंग में शायद ये पहली तस्वीर है जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। बिखरी हुई बेकफन लाशें, खून से सनी लाल हो चुकी मिट्टी, चारों तरफ मौत का स्याह मंजर। लाशों से पटे सड़क चौराहे घर, जहां देखो वहां लाशों का अंबार। बेसहारा बर्बाद हो चुकी इमारतें, तबाही के सामान और निशानों से पटे शहर। अब बस न कहने की हिम्मत बची है न सुनने सुनाने की, क्योंकि दुनिया की तारीख में ऐसा लाशों का अंबार और न ऐसा नरसंहार कभी देखा गया और न शायद कभी देखा जाएगा। जिस बेरहमी से रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक शहर बूचा को बूचड़खाना बना दिया, वो यकीनन शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। ये तो उन जख्मों की तस्वीरें हैं जिनके निशान बाकी हैं, मगर उन जख्मों का क्या जो यूक्रेनी लोगों के जमीर पर लगाए गए हैं। उन बेकसूर महिलाओं की अस्मत का क्या जिसे रूसी सैनिकों ने बड़ी बेरहमी से तार तार कर दिया। उन घरौंदों का क्या जिन्हें बेदर्दी से मलबे के ढेर में तब्दील किया गया। उन आंसुओं का क्या जो आंखों से बहते बहते सूख गए। रूस ने जंग के नाम पर इस देश को इतने गहरे जख्म दिए जिन्हें याद कराने वाली पीढ़ियां भी सिहर उठेंगी। कहते हैं जितनी दूर से देखा जाए तस्वीर उतनी ही धुंधली नजर आती है, मगर बूचा में ये कैसी तबाही है जो आसमान से भी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। यूक्रेन में ये सामूहिक कब्रगाह की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। बूचा के चर्च में पूरा इलाका लाशों से पट गया है। लोग बताते हैं कि अब तक 400 से ज्यादा लोगों को 45 फीट के इस गड्ढे में दफनाया जा चुका है, मगर लाशों का आना अभी भी थम नहीं रहा। इन इंसानों को लाश बनाने वालों ने बड़ी बेरहमी से इनके जिस्म के एक एक हिस्से को रूह से महरूम किया है। किसी के हाथ बंधे हैं तो किसी के हाथ ही कटे हैं। कोई पैरों के बल उल्टा पड़ा है तो कोई बिना पैरों के ही दीवार का सहारा लिए खड़ा है। किसी के ठीक माथे के बीचों बीच गोली का निशान है तो किसी के दिल से बंदूक सटाकर गोली मारी गई है। बूचा में औरतों को जो बेरहम मौत दी गई उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इनके जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, अंदरूनी अंगों को काट दिया गया है या उन्हें इस तरह जख्मी किया गया है जैसा कोई कसाई भी जानवरों के साथ शायद न करे। ये कीव से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर और यहां पर भीषण लड़ाई हुई थी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच। और इस समय भी जब यूक्रेन की सेना यहां पर अंदर घुस रही है तो जो तबाही का मंजर है वो आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी शव निकाले जा रहे हैं और यूक्रेन की सेना का ये कहना है कि रूस की सेना ने यहां पर जो लोग बंदी बनाए थे, यानी यूक्रेन के जो सिविलियन यहां पर बंदी बनाए थे, उनके हाथ पीछे से बांधकर उनको गोली मार दी। 40 दिन की नाकाम जंग के बाद थके हारे रूसी सैनिक जैसे जैसे कीव और आसपास के इलाकों से हट गए, वैसे वैसे उनकी बर्बरता के निशान दुनिया देख रही है। बूचा का इलाका इन सबसे ज्यादा जख्मी है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ कमान दुनिया के सबसे खूंखार चेचन लड़ाकों ने संभाल रखी थी। जब यूक्रेन फतह में देर होने लगी तो रूसी राष्ट्रपति ने एक आंकड़े के मुताबिक कम से कम 10,000 खूंखार चेचन लड़ाकों को रूसी सेना की मदद के लिए यूक्रेन में दाखिल कराया था।
इसकी तस्दीक खुद चेचनिया के प्रधानमंत्री रमजान कादिरोव भी कर चुके हैं। चेचन लड़ाके पूरी दुनिया में कुख्यात हैं अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए। हालांकि चेचनिया और रूस के बीच अपनी तारीखी अदावत भी रही है, लेकिन इस वक्त चेचनिया की सरकार एक तरह से पुतिन के हुक्म की तामील करने के लिए तैयार है। रूस और चेचन लड़ाकों के भयंकर हमले का शिकार हुए बूचा को यूक्रेनी फौज ने हाल ही में कब्जे से छुड़ाया, लेकिन कीव से 37 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी शहर बूचा पर कब्जे के बाद जो कुछ देखने को मिला वो दिल दहलाने वाला था। बूचा में जिंदा बचे यूक्रेनी लोग और अधिकारियों के मुताबिक वो कयामत का मंजर था जब चेचन लड़ाके बूचा की दहलीज में दाखिल हुए। हर तरफ कत्लेआम करते हुए उन्होंने थोड़ी ही देर शहर के अंदर लाशों का ढेर लगा दिया। लोगों के हाथ पांव बांधकर करीब से उन्हें गोलियां मारी। घर और बेसमेंट में छुपे लोगों को जला दिया। जो बचने के लिए भागे उन पर गोलियां बरसाई। महिलाओं को मारने से पहले उनके साथ बड़ी बेरहमी से रेप किया। मैं चाहता हूं कि हर रूसी सैनिक की मां बूचा, इरपिन और हॉस्टोमेल में मारे गए लोगों के शव देखे। उन्होंने क्या किया था, उन्हें क्यों मार डाला गया, सड़कों पर साइकिल से जा रहे इंसान का क्या कसूर था, महिलाओं के कानों की बालियां खींचकर उनका गला क्यों घोटा गया। ये कैसे मुमकिन है कि उनके बच्चों के सामने महिलाओं से रेप कर उन्हें मार दिया जाए और फिर मरने के बाद उनके शव का मजाक बनाया जाए। उन्होंने लोगों के शवों को टैंक से क्यों कुचल डाला। यूक्रेन के शहर कूचा ने रूस का क्या बिगाड़ा था। रूसी फौज और चेचन लड़ाकों के जाने के बाद बूचा के मेयर ने खुद मीडिया के लोगों को बूचा का हाल दिखाया। कैमरों के लेंस में शहर का जो मंजर रिकॉर्ड होता चला गया उसने दुनिया को दहला दिया। सड़कों पर लाशें, मॉल में टैंकर, जमीन में गड़े जिंदा मोटार, खंडहरों में तब्दील हो चुकी इमारतें, टूट चुके घरौंदे, हर तरफ मलबा, बस मलबा। ऊपर से सितम ये कि शहर में बर्फबारी हो रही, पारा शून्य से 2 डिग्री नीचे है, सब कुछ ठंडा पड़ा है। बस शमशान में तब्दील हो चुके इस शहर में रूसी फौज की बर्बरता की कहानी करना तेतियाना चाह कर भी नहीं भूल पा रही है वो मंजर जब रूसी फौज ने उन्हें और उनके पति को घर से खींचा। एक बिल्डिंग में बनाए गए कमांड सेंटर में कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा, जहां चेचन लड़ाके भी मौजूद थे। उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन उनके पति इतने खुशनसीब नहीं थे। काफी दिनों बाद न वो जिंदा लौटे और न ही उनकी लाश मिली। तेतियाना इस कश्मकश में थी कि पति जिंदा है तो कहां है, और अगर मर गए तो भी उनकी लाश क्यों लापता है। लेकिन एक रोज तेतियाने को उनके पति की लाश मिली, टुकड़ों में। उसके अंग अंग काट डाले गए थे, मगर तेतियाना ने उन्हें उनके जूते और पतलून से पहचाना।